बिलगारनवी सीक्रेट एजेंट मेजर किरमूद इस वक्त अपनी मंगेतर तमसीला के फलैट पर बैठा चाय पी रहा था जब फोन की घंटी बजी। तमसीला ने हाथ बढ़ाकर सोफे के दाएं जानिब तपाई पर रखे फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो तमसीला स्पीकिंग, इसने मुतरन्निम लहजे में कहा। कर्नल दी। दूसरी जानिब से किरमूद के चीफ की आवाज़ सुनाई दी। किरमूद है? जी हाँ जनाब, तमसीला ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। रिसीवर इसे दो, कर्नल दी ने हिदायत की। किरमूद तमसीला के मुअद्दिबाना लहजे से ही अंदाज़ा लगा चुका था कि दूसरी जानिब इसका चीफ होगा। तमसीला ने रिसीवर इसकी तरफ बढ़ाते हुए आहिस्ता से कहा, कर्नल साहिब हैं? यस सर, किरमूद ने रिसीवर लेकर माउथ पेस में कहा। चंद मिनट पहले आरिफ ने एक अहम इत्तला दी है। कर्नल दी की आवाज़ सुनाई दी और किरमूद चौंक पड़ा। आरिफ उनके महकमे का एजेंट था और काफ़ी अरसा से इराक में अपने पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। कर्नल दी खामोश हो गए थे। शायद वो फ़ोन पर भी किरमूद के चेहरे के तासुरात देखने की कोशिश कर रहे थे और किरमूद को उनकी ये आदत पसंद नहीं थी। मुलाकात के दौरान भी कर्नल एक एक जुमला के बाद इसके तासुरात नोट करते थे। क्या वो इत्तला पाकिस्तानी तैयारे की तबाही से मुताल्लिक है? तकरीबन। कर्नल दी की आवाज़ आई। तुम यहाँ आ जाओ, तफसील से बात होगी। बहुत बेहतर, किरमूद ने मुंह बनाकर कहा। मैं 10 मिनट में हाजिर हुस्का। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते होने पर मेजर किरमूद ने रिसीवर रख दिया। तमसीला गौर से इसकी तरफ देख रही थी। खैरियत? इसने मुस्कुरा कर पूछा। तुम्हारा मोड क्यों ऑफ हो गया है? इराक से हमारे एजेंट ने कोई अहम इत्तला दी है और कर्नल ने मुझे वो इत्तला सुनाने के लिए दफ्तर तलब किया है। किरमूद ने मुस्कुरा कर कहा। क्या वो जंबो जेट के बारे में है? तमसीला ने पूछा। शायद, किरमूद कंधे उचक्का कर बोला। उन्होंने सिर्फ तकरीबन कहा था। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। तमसीला इसे दरवाजे तक छोड़ने आई। दरवाजे कर आकर बोली, फिर कब आओगे? कोई पता नहीं, मुमकिन है 1 घंटा में ही आ जाए। किरमूद बोला, ये भी हो सकता है कि सुबह आए। वो बाहर आकर अपनी कार में बैठा और मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के हेड क्वार्टर की तरफ चल दिया। 7-8 मिनट बाद वो हेड क्वार्टर पहुंच गया। कर्नल दी अपने कमरे में इसका मुंतजर था। किरमूद ने इससे सलाम किया। आओ बैठो, इसने मुस्कुरा कर कहा। तुम यकीनन आरिफ की रिपोर्ट जानने के लिए बेचैन हो गए। किरमूद कोई जवाब देने की बजाय मुस्कुराता हुआ इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। कर्नल दी ने अपने सामने मेज पर रखी फाइल खोली और इसमें रखा एक कर्चा निकाल कर किरमूद के सामने डाल दिया। वो आरिफ की जानिब से भेजा गया पैगाम था जिसे टाइप कर लिया गया था। किरमूद ने इस मुख्तसर से पैगाम पर नजर डाली। लिखा था, 2 घंटे पहले यहाँ के दारुल हुकूमत की एक सुनसान सड़क पर एक पाकिस्तानी एजेंट शाकिर अब्द अल्लाह को नामालूम हमला आवरों ने इंतहाई बेदर्दी से हलाक कर डाला है। वो अपनी कार में तबाह शदा जहाज का मुआयना करने के बाद शहर में दाखिल हुआ था। हमला आवरों ने इसकी कार पर मशीन गन्नों से गोलियां बरसाई थी। मैं इत्तेफाकना ही उधर से गुजरा था। शाकिर फायरिंग के बाद चंद मिनट जिंदा रहा था। दम तोड़ने से पहले इसने सिर्फ 2 अल्फाज कहे थे। हादसा कोकलस कलां मेरे लिए वो इस वक्त अजीनी था, मगर मैंने पुलिस के आने से पहले ही इसके पर्स और चाबियों के गुच्छे पर कब्जा कर लिया था। उन चीज़ों के जरिए मैं इसकी रहाइश गाह तक जा पहुंचा और इसके फ्लैट की तलाशी लेने पर मुझे मालूम हुआ कि वो पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस का मकामी एजेंट था। वो पैगाम पढ़ने के बाद मेजर किरमूद चंद लम्हों के लिए सोच में डूब गया। इसके जहन में शाकिर के अदा हुए दोनों अल्फाज हथौड़े की मानिंद बरस रहे थे। बिरादर मुख होने के नाते इसे भी तैयारे के हादसे पर दुख पहुंचा था और इसने इस हादसे को तैयारे की खराबी का शख्साना समझा था। लेकिन मौजूदा रिपोर्ट एक दूसरी ही कहानी सुनाती थी। पाकिस्तानी एजेंट शाकिर अब्दुल्ला तैयारा के हादसा का सबब जानने के लिए जाए हादसा पर गया था। वापसी में इससे मौत के घाट उतार दिया गया था। वो हादसे से मुताल्लिक कोई अहम बात मालूम करने में कामयाब हो गया था। इसके आखिरी अल्फाज से जाहिर था कि हादसे में कोकलस कलां का हाथ है और किरमूद कोकलस कलां के बारे में खासी मालूमात रखता था। क्या ख्याल है? कर्नल दी की आवाज ने इसे चौंका दिया।
वो तवील सांस लेता हुआ बोल, इस रिपोर्ट से तो यही मालूम होता है कि पाकिस्तानी तैयारे की तबाही की जिम्मेदार को कलस-कलां है और को कलस-कलां ने ही शाकिर अब्दुल्ला को हलाक किया है ताकि वो जो कुछ मालूम कर चुका था किसी दूसरे तक ना पहुंचे। क्या तुम ये इत्तला अपने दोस्त अली इमरान को देना पसंद करोगे? आमे इसके चीफ X2 से राबिता कायम करो। कर्नल दी ने पूछा, जैसे मुनासिब समझी। परमोदाल ने मुस्कुरा कर कहा, अलबत्ता मैं चंद दिन की रुखसत की दरखास्त देना चाहता हूँ। शायद तुम अमली तौर पर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हो। कर्नल ने इसे गौर से देखते हुए कहा, जी हाँ। प्रमोद ने साफ गोई से काम लिया। पाकिस्तान हमारा बिरादर मुस्लिम और हमसाया मुल्क है। हमें कांटा भी चुभे तो वहाँ के अवाम तलब उठते हैं। फिर को कलस कलां के बारे में अब जानते हैं कि वो तमाम मुसलमानों की यकसा दुश्मन है। आज इसने पाकिस्तान का तैयारा तबाह किया है तो कल को हमारे किसी तैयारा को भी निशाना बनाया जा सकता है। अगर इसे अभी से कोई सबक ना सिखाया गया तो इसके हौसले बढ़ जाएंगे। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। कर्नल दी ने सिगार का किश लेते हुए कहा, तुम रुखसत की दरखास्त लिखो और जिन साथियों को हमरा ले जाना चाहो ले जा सकते हो। मैं X2 से राबिता कायम करता हूँ। इरमूद एक कागज कलम संभाल कर छठी की दरखास्त लिखने लगा।